हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा एक्सटेंड कमांड के बारे में। ठीक, ट्रिम के बारे में मैंने बता दिया है। ठीक, एक्सटेंड के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पे जो तीन कमांड है, फिलेट, चैम्फर और ब्लेंड कर्व, ये किस तरीके से काम करती हैं, इन दो कमांड के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। अगर टाइम बचेगा तो ऑफसेट के बारे में भी बताऊंगा और एक्सप्लोड के बारे में बताऊंगा, ज्वाइन के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, और स्केल के बारे में भी बताऊंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। जैसे पहली कमांड थी हमारी ट्रिम, तो अगर कोई भी चीज़ ट्रिम होती है तो उसे हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले ले रहा हूँ। ठीक, रेक्टेंगल ले लिया, इसमें एक लाइन यहाँ खींच दी, एक लाइन इस तरीके से खींच दी। ठीक, अब मुझे इसमें से लाइन अगर डिलीट करनी है तो सिंपल सी बात है, मैं ट्रिम कमांड लूंगा और इस पूरे को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और एक बार इंटर दबा देंगे। ठीक, अब जिसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है, इसको करना है, इसको करना है। जिस जिस लाइन को तुम्हें डिलीट करना है उस लाइन को बड़े आसानी से डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये हमारी जो ट्रिम कमांड है वो काम करती है। अब हम बात करते हैं एक्सटेंड कमांड की। ठीक, तो एक्सटेंड के लिए जैसे मान लो मुझे ये लाइन बढ़ा करके यहाँ तक ले जानी है। ठीक, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड ले लेंगे। एक्सटेंड कमांड लेने के बाद ऑब्जेक्ट हम सेलेक्ट कर लेंगे ये। ठीक, और इंटर का बटन दबा देंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखो बराबर बन गई ना ये। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सटेंड काम करता है। चलो इसका और एक एग्जांपल मैं तुम लोगों को दे दे रहा हूँ। ठीक है, मान लो ये कोई एक लाइन में इस तरीके से खींच दिया। ठीक, और एक ये लाइन खींच दिया। ठीक है, एक इधर से खींच दिया। ठीक, अब हमें इन्हें एक्सटेंड करके इसमें मिलाना है। तो हम क्या करेंगे, एक्सटेंड कमांड लेंगे, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे जहां तक मुझे एक्सटेंड करना है। यहाँ तक अगर एक्सटेंड करना है तो यहाँ तक इस पे आकर के इंटर का बटन दबाएंगे और इन सभी को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे बस। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद एक बार इंटर दबा देंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएंगे। तो फिर आप लोगों को एक्सटेंड कमांड समझ में आ गई होगी। इसका जहाँ उपयोग होगा आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो मैं इसे कंट्रोल ए प्लस डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं, मैंने नेक्स्ट कमांड बताया था, ये जो कमांड है एक्सप्लोड। एक्सप्लोड किस तरीके से काम करेगी, तो जैसे मान लो मैं यहाँ से ये एक रेक्टेंगल बना लिया। अभी इस रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ इस तरीके से, तो इसकी चारों भुजाएं सेलेक्ट हो जा रही हैं डायरेक्ट। लेकिन हमें इसकी चारों भुजाएं नहीं, कोई एक भुजा डिलीट करनी है, चारों को अलग अलग करना है। ठीक, एक्सप्लोर कर देना है। तो एक्सप्लोर करने के लिए हम इस टूल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, पहले ही एक्सप्लोर हो गया क्योंकि पहले सेलेक्टेड था। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ इसको। ठीक है, अभी देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना। अब इसको मैं सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, अब मैं ले रहा हूँ एक्सप्लोड कमांड। तो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा और इंटर दबा दूंगा तो ये देखो एक्सप्लोड हो गया है, अलग अलग हो गया है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर ये एक्सप्लोड हो गया है तो अब इसे ज्वाइन किस तरीके से करें। तो क्या करेंगे, इस पूरे भाग को सेलेक्ट कर लेंगे और जे जे दबाएंगे और इंटर दबाएंगे। ठीक, तो ये देखो पूरा ज्वाइन हो चुका है हमारा फिर से। तो ज्वाइन और एक्सप्लोड ये दोनों कमांड आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। ठीक, अब जो एक्सप्लोइट कमांड होती है उसका ज़्यादातर जो बनी हुई डिजाइन होती है उसको तोड़ने में किया जाता है। ठीक, अब जैसे कंट्रोल+3 अगर मैं दबाऊं, कंट्रोल+3 अगर दबाऊं तो ये बनी हुई डिजाइन ओपन हो जाती हैं। ये आर्किटेक्चर वालों के लिए, इलेक्ट्रिकल सिविल वालों के लिए है। तो मैं मैकेनिकल में जाकर के, चलो मैं एक कोई डिजाइन ले लेता हूँ। ठीक, मान लो ये हेक्सानट की मैं एक डिजाइन यहाँ पे ले लेता हूँ। अब देखो ये जो डिजाइन मैंने यहाँ पे ली है हेक्सानट की, ठीक, ये जो डिजाइन है ये पूरी हमारी जॉइन है। इस पर हम क्लिक करें, देखो पूरी डिजाइन जॉइन है ना। लेकिन हमें ये बीच वाला सर्किल नहीं चाहिए, ये हमें डिलीट करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस पूरे को सेलेक्ट करके और यहाँ पे एक्सप्लोइट पे क्लिक कर देंगे। अब ये देखो पूरी डिजाइन अलग अलग एक्सप्लोइट हो चुकी है। अब हम चाहें तो इसे भी डिलीट मार सकते हैं
इसके अंदर वाला इनसाइड सर्किल भी हम डिलीट मार सकते हैं। बड़े आसानी से हम एक्सप्लोइट कमांड का प्रयोग कर। तो आप लोगों को एक्सप्लोइट कमांड का मतलब समझ में आ गया होगा। अब जैसे मैं इसे कंट्रोल जेड कर दूं, एक बार और कर दूं, ठीक, तो ये पूरी हमारी जो कमांड है वो एक्सप्लोइटेड है ना। ये जो डिजाइन है वो एक्सप्लोड हो चुकी है, मतलब कि मैं इसे किसी भी भाग को मैं डिलीट कर सकता हूँ। अब मान लो मैं अगर इस तरीके से डिजाइन अगर बना लेता हूँ तो इसको फिर से ज्वाइन करना है, तो ऐसे इसको सेलेक्ट करके और जे प्लस इंटर दबा दोगे तो ये पूरी डिजाइन फिर से कैसी हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी जैसी की तैसी। ठीक है, ये देखो ये पूरी अलग अलग ज्वाइन हो गई ना। शुरू में ये पहले से फुल ज्वाइन थी लेकिन फिर भी ये ज्वाइन हो गई है इसका प्रत्येक भाग। इसको कंट्रोल ए करके ऐसे जे प्लस इंटर अगर हम दबा देते हैं तो ये पूरी डिजाइन एक साथ ज्वाइन हो जाती है। ठीक, जैसे ये हेक्सा है, हेक्सा के साथ सर्किल, सर्किल के साथ ज्वाइन हो गया है। ठीक, उसके बाद हम बात करें, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट कमांड की अगर मैं बात करूँ, कंट्रोल ए प्लस डिलीट, डिलीट नहीं हो रहा ना, चलो डिलीट नहीं हो रहा तो इसको इरेज कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ कि ये डायमेंशंस का मतलब क्या होता है। ठीक, डायमेंशंस स्केलिंग का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 5 mm का सर्किल बनाया, ठीक है, 5 mm का सर्किल। अब इस सर्किल को इसी रेशियो के हिसाब से हमें बड़ा करना है। ठीक, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पर क्लिक करेंगे और इसका एक राइट क्लिक करेंगे, एक कहीं भी राइट क्लिक कर देंगे और फिर इस सेंटर पे या साइड से जहाँ से हमें इसको बड़ा करना है, वहाँ बड़ा या छोटा करना है, उसके हिसाब से हम इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पे हम रेशियो भर देंगे। जैसे मान लो हमें 5% इसको बड़ा करना है तो इसमें 5 बढ़ा देंगे। देखो ये 5 गुना हो गया, एकदम से 5 गुना बड़ा हो गया है ना। कंट्रोल जेड कर देते हैं। ठीक, अब हम बात कर रहे हैं सर्किल या कोई भी डिजाइन, कभी मैं डिजाइन भी बना के बताऊंगा। जैसे मान लो ये रेक्टेंगल है, इसकी मुझे स्केलिंग को ना बदलते हुए बस इसको गुना में बड़ा करना, 2 गुना 3 गुना। इसको क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद इसको जहां से हमें बड़ा करना होगा वहां से मैं इसको आसानी से बड़ा कर दूंगा। ठीक, उसके बाद मैं जैसे मान लो कंट्रोल प्लस 3 दबा के जो मैं डिजाइन लाया था, यहाँ से मैं एक हेक्सा वाली डिजाइन ले लेता हूँ। ठीक, एक हेक्सा वाली डिजाइन में ले ले रहा हूँ। अब इसको मुझे ड्राइंग को बड़ा करना है। ठीक, तो मैं इस पर ऐसे क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको यहाँ कोना पकड़ के ऐसे खींच दूंगा तो ये अपने आप इसकी जो स्केल है वो बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो स्केलिंग है बहुत ही अच्छा है। इसको मैं 2 गुना 3 गुना बड़ा कर सकता हूँ डिजाइन को और आसानी से इसको छोटा भी कर सकता हूँ। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। आज के लेक्चर में मैंने आप लोगों को ट्रिम कमांड, एक्सटेंड कमांड और एक्सप्लोइट कमांड और ज्वाइन कमांड और स्केल के बारे में बताया। ज्वाइन कमांड तुम लोगों का इसमें यहाँ पे शायद दिया गया है, ठीक, नहीं भी दिया गया है, लेकिन ज्वाइन कमांड बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की अगर बनी हुई डिज़ाइन अगर हमें कंपनी देती है तो हमको आना चाहिए। ठीक, तो फिलहाल जो इसमें मैंने पढ़ाया है वो तुम लोगों का क्या है, ट्रिम कमांड और एक्सटेंड कमांड और स्केलिंग। स्केलिंग का एक बार मैं व्यू भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे किस तरीके से दिखेगा। ये देखो, ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट बड़ा या छोटा होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ इन तीनों कमांड्स की। ठीक, और इसकी इन दोनों को मैं अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा।